अब जो हम मिस्टेक्स इस स्वेटर में इन पैटर्न्स को डालते हुए कर सकते हैं, जो मैंने फ़ेस की हैं, वो क्या हो सकती हैं, वो ये कि आपने, चूँकि हम यहाँ पे केबल टू फ्रंट और केबल टू बैक डालते हुए 2 स्टिचेज़ को इकट्ठा बुन के काम कर रहे हैं, तो यूजुअली जो मेरे मेरे से इस पैनल पे मिस्टेक हुई है, वो यही है कि वो एक आधा स्टिच जो इकट्ठा बुना हुआ वो गिर जाता था, तो हमारे पास स्टिच काउंट कम हो जाता था। उसका तरीका ये है कि आप जब भी ये वाला 26 स्टिचेस का पैनल कर रहे हो ना, तो आपने हमेशा इसको काउंट करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। जितनी जल्दी आप इस पैनल में मिस्टेक आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, उतना ही आसान रहेगा आपको करना, काम कम उधेड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मूविंग केबल्स हैं, तो आप एक स्टिच को ड्रॉप करके एंड तक 4-8 रोज़ नीचे ड्रॉप करके एंड तक, तो आप अपने काम को सीधा नहीं कर सकते, आपको पूरा ही काम उधेड़ना पड़ेगा। एक तो ये काम है। दूसरा ये कि आपने केबल भूल गए आप कि ट्विस्ट कहाँ पे डालना है, तो वो आगे पीछे हो गया। उसका भी तरीका ये है कि आप इसको काउंट करें। एक लंबा स्टिच, उसके बाद 7 स्टिच होने चाहिए और फिर आपका केबल का ट्विस्ट आना चाहिए। तो ये इसका तरीका हो गया। और एक और मिस्टेक जो मैंने फ़ेस किया वो ये कि फ्रंट पे तो आपको याद रहता है देख के ना कि ये ट्विस्टेड स्टिचेज़ हैं हमारे पास, ये जो हैं ये ट्विस्टेड स्टिचेज़ हैं। इसका तो मसला नहीं होता। लेकिन आप जब बैक पे इसको कर रहे होते हैं ना, तो बैक के ऊपर आपको भूल जाता है। तो वो बस आपने उस पैनल का ध्यान रखना होता है। उसमें आप चाहें तो कोई ख़ास कलर के स्टिच मार कर डाल लें, ताकि आपको याद रहे कि इनके दरमियान में मेरे पास ये ट्विस्टेड स्टिचेस हैं। अब ये अभी बात करते हुए मुझे नज़र आया कि मैंने ये यहाँ पे इसको जल्दी में गाटर की बजाय स्टॉकिंग नेट में ही कर दिया। तो ये अब मुझे यहाँ पे इस पैनल को उधेड़ के तो सेट करना पड़ेगा। तो बाकी ये कि जब आप ध्यान से और देख-देख के काम करेंगे, तो आपको भूलेगा नहीं, आपका काम मुश्किल नहीं होगा, गलती के चांसेस कम हो जाएँगे। और फिर जब ये जो डायमंड है ना, इसको डालते वक़्त आपने एक और काम करना है कि आप जब 1-2 दफ़ा पैटर्न रिपीट डाल लेंगे ना, तो फिर आपको चीज़ें खुद ही समझ आना शुरू हो जाएँगी। अब देखें, हमें समझ आ रही है कि हमने ये वाला जो स्टिच है ना, इसको इधर लेके जाना है। इसको इधर लेके जाना है। तो इसका मतलब है कि ये वाले दोनों स्टिचेस, ये दोनों स्टिचेस मिलके केबल टू फ्रंट करेंगे, ठीक? ये केबल टू फ्रंट होगी, तो ये वाले 2 सादे होंगे, तो ये जौन-सी आ जाएगी हमारे पास केबल टू बैक आ जाएगी। तो ये हमें अभी अपने सीक्वेंस में ये पता है कि दरमियान में 3, 5, 1 स्टिचेस नहीं आने, तो इसका ये मतलब है कि केबल टू फ्रंट आपने इधर करनी है और ये स्टिच हमारे पास सीधा होगा। तो ये जैसे-जैसे आप काम करते जाएँगे ना, आपको खुद ही उसकी केबल की मूवमेंट समझ आती जाएगी और फिर आपको रिटन पैटर्न पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो ये थी थोड़ी-सी टिप्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इसको करते हुए। अब ये देखें, यहाँ पे ना मेरे पास इस पैनल में ये मिस्टेक है कुछ, नीचे जाके ना यहाँ पे स्टॉकिंग नेट है, पता नहीं चला, तो अब हमने इसको ठीक करना है। तो मैं एक आपको करके दिखाती हूँ स्टिच, बाकी के आप भी वैसे ही होंगे अगर आपसे ये मिस्टेक हो जाए तो। ये देखें, ये हमने गिराना है, ये गिराना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे, ये आना था पर्ल स्टिच। ये नेट है ना, इसको करना है हमने यहाँ पे पर्ल, या ये कर, ये ऊपर से देख लेते हैं। ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा सीधा उल्टा, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ये ऐसे। इसको उल्टा बुन लिया। अब इससे अगले वाला सीधा होना है, तो ये ऐसे है। इससे ऊपर वाली फिर हम उल्टी बुनेंगे, फ्रंट पे लाना है पहले। ये सीधा, ये वाला फिर से उल्टा,
दिया। सीधा और अब ये उल्टा। तो ये देखें, ये हमारे पास ये गाटर का रिच बन गई है। ठीक है, अब ये क्लमज़ी सा लगेगा आपको, लेकिन जब हम बाकी सारा कर लेंगे तो इसकी टेंशन इवन आउट हो जाएगी।